पद वाला होना बुरा नहीं है, सुंदर स्वस्थ होना बुरा नहीं है, सदुपयोग करना आना चाहिए। पद प्रतिष्ठा बुरी नहीं है, सदुपयोग करना आना चाहिए। सब कुछ सदुपयोग के लिए मिला है। कीप इन माइंड, रिक्वेस्टिंग टू यू, सब कुछ सदुपयोग के लिए मिला है, रहने वाला कुछ नहीं है। शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी क्या रहेगा अपने पास, बताओ ना यार। फिर कहाँ पति रहेगा, कहाँ पत्नी रहेगी, कहाँ पैसा रहेगा, कहाँ पुत्र रहेगा, कहाँ पुत्रियां, क्या रहेगा? सब फोटो में टंग जाएंगे, कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसलिए जब तक जो है हमारे तुम्हारे पास में, इसका सदुपयोग कर लो, यही समझदारी है। अभी हम लोग कथा सत्संग में बैठे हैं, ये सदुपयोग हो रहा है समय का। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, जब हम कुछ अच्छी बात सुन रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, धर्म की बात सुन रहे हैं, अध्यात्म की बात सुन रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बात सुन रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई समय का सदुपयोग हो ही नहीं सकता ना। 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में इस समय, लगभग 8 अरब, सब कछु न कछु कर रहे होंगे, पर उन सब में 8 अरब लोगों में आप इस समय सबसे ज्यादा फायदे में हैं महाराज, क्योंकि आप मनुष्य शरीर के नाते इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। आप सब चल के आए अपने अपने घर से, एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ करने का फल मिला है। एक बार कोई 100 यज्ञ कर ले, उसको इंद्र की गद्दी मिल जाती है। आपने आज की कथा में आने भर से ही 100 करोड़ से ज्यादा यज्ञ कर लिए हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपको इंद्र की पदवी नहीं, आपको भगवान शिव का पद मिलेगा, शंकर का पद मिलेगा, शिव जी का पद मिलेगा। जिस पद के मिलने पर जीवन सफल हो जाता है, संतुष्टि आ जाती है, कृतकृत्यता आ जाती है, फिर कोई और संसार की चाह नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, वो दिव्य आनंद की अवस्था आती है भगवत प्राप्ति के बाद। हम लोग श्री शिव महापुराण सुनने के लिए बैठे हैं। इंसान कोई भी हो, XYZ, सब में कुछ ना कुछ दोष रहता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, सब में कुछ ना कुछ दोष रहता है। एक भगवान ही ऐसा तत्व है जो अभी तक निर्दोष है महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय हो, जो अभी तक निर्दोष है। इसलिए आप अपने घर में घर वालों की भी बुराई करते रहते हो, सब बोलो हाँ, करते ही हो, हमें पक्का पता है। उसके पास बैठे तो उसकी करने लग जाओगे, और उसके पास चले गए तो फिर उसी की करने लग जाओगे, उधर से आगे, जिससे उसकी करके आए जब उसकी उधर करने लग जाओगे। उसमें ये बुराई नहीं, उसमें ये विकार नहीं, वो ऐसा है नहीं, वो ऐसी है नहीं, 50 बातें करते रहे, सबको पता है। आप घर में बैठ के घर वालों की, अड़ोस पड़ोस वालों की, मोहल्ले वालों की, बेचारे नाते रिश्तेदार भले भी जमशेदपुर में रहते हों, अहमदाबाद में रहते हों, मुंबई में रहते हों, दिल्ली में रहते हों, कलकत्ता में रहते हों, चेन्नई में रहते हों, तुम उनको भी नहीं छोड़ते हो बुराई करने में। आज तक आपने शंकर जी की बुराई करी है? काय भैया, काय को नहीं करी? सबकी बुराई करते हो, शंकर जी की तो करते ही नहीं हो भैया। बोले क्या करें महाराज, ढूंढ ढूंढ के परेशान, शंकर जी में बुराई है ही नहीं, उनमें बुराई नहीं है तो बुराई करें कैसे? जिसका जीवन प्राकृत है,
उसमें बुराई होगी ही सही। पर शिव का स्वरूप कैसा है? शिव जी का स्वरूप प्राकृत नहीं है, दिव्य है। शिव जी का स्वरूप दिव्य है। चिदानंद संदोह मोहापहारी, उनमें कोई दोष नहीं है। अगर हम भी, अब ऐसा आता है दिमाग में कि इतने लोगों का संग हम करते रहते संसार में, फिर ये सत्संग की बात क्यों आती, भगवान के संग की बात क्यों आती है? उसका करेक्ट आंसर मुझे लगता यही हो सकता है कि वो पूर्णतः निर्दोष है। संसार में हम आपका एक दूसरे का संग करें तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ विकार की, कुछ बुराई की गुंजाइश रहती है। पर अगर भगवत संग मिल जाए, भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किम तासिसा, अगर प्रभु का संग मिल जाए तो फिर क्या बात है? क्योंकि वो अपराकृत है, वो दिव्य है, वो चिन्मय है, वो सच्चिदानंद है। और मनुष्य होने के नाते अगर आप इस व्यापार के व्यापारी बन जाएं कि अंतिम श्वास होने के पहले मैं अपने जीवन को वैसा बनाऊंगा जैसा भगवान शिव का स्वरूप है। और मैं आपको एक चीज कह दूं, शिवोहम कहने से नहीं बनेगा। बोलो शंकर भगवान की। आप खाली कहने लग जाओ शिवोहम, तो हमने कई शिवोहम कहने वालों को देखा है, वो मंच पे कहते हैं शिवोहम, पर जब लंच के लिए बैठते हैं, जो मंच पे कह रहे थे शिवोहम, वो लंच में कहते हैं दाल में नमक कम। अब बताओ, मंच पे शिवोहम नहीं, लंच में दाल में नमक कम। अब बताओ कैसे मानेंगे भैया? शिवोहम को अगर अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है, उस स्तर में प्रवेश करना है, उसमें जाना है, तो फिर सिर्फ शिवोहम कहने से नहीं होगा, शिव की कथा सुनने से होगा, शिव के चरित्र सुनने से होगा, शिव का स्वभाव जानने से होगा, शिव का स्वरूप जानने से होगा। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बंसी वाले बाबा की कृपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई निर्दोष नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दोष है। अगर पूर्णतः निर्दोष हम भी अपने जीवन को करना चाहते हैं तो अभी तक की रिसर्च में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कल्पांतर, अवांतर कल्प, महांतर कल्प, सभी में आज तक की डेट में एक ही तत्व ऐसा निकल के आया है जो निर्दोष है। इसीलिए उसकी संगति करने से ही हम भी निर्दोष हो सकते हैं।